हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम जो है वो आने वाला है। आप रिवीजन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। करंट अफेयर्स रिवीजन कराना जो है ये मेरा उद्देश्य, जो कि पिछले एक साल का जो करंट अफेयर्स है हम वो रिवीजन जो है यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, लगातार क्लासेस चल रही हैं आपकी। आज भी ये क्लासेस बहुत ध्यान से सुनना है, हर पॉइंट को देखना है। कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपके सामने आ सकता है, कभी छुपे रुस्तम सवाल भी एग्जाम में आते हैं, हम उनको भी कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, राम राम आप सभी को, स्वागत है आप सभी का, हर हर महादेव। आइए शुरुआत करते हैं। हाल ही में विंबलडन ओपन का पुरुष एकल का विजेता कौन बना है? ठीक है, देखो इस साल 3 200 ग्रैंड स्लैम हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? 3 ग्रैंड स्लैम। साल में टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, विंबलडन होता है, यूएस ओपन होता है। ठीक है, इन चारों में सबसे पुराना कौन सा बेटा? विंबलडन सबसे पुराना 1877 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, सबसे पुराना ये 1877 में ना। फिर यूएस ओपन आपके 1881 में स्टार्ट हुआ है। सबसे लास्ट में 1905 में ऑस्ट्रेलियन ओपन स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये हार्ड कोर्ट पर होता है, लिखना ये हार्ड कोर्ट के ऊपर है, ये आपके क्ले कोर्ट के ऊपर होता है, नोट करना। विंबलडन जो है ग्रास कोर्ट के ऊपर होता है और जो यूएस ओपन आपकी हार्ड कोर्ट पे होता है, नोट करना। ठीक है, टेनिस जहां पे खेलते हैं उसे कोर्ट कहते हैं। आपको इन तीनों में 3 हो चुके हैं, तीनों में मेल फीमेल कौन जीता है और वो किस देश के हैं, निश्चित तौर पे ध्यान रखना है। ठीक है, कोई भी सवाल पूछ सकता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन भी पूछ सकता है, विंबलडन भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, 3 हुए इस साल आपके। तो अगर बात करूं मैं आपसे, यहां पर अगर बात करें आपसे कि जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है इसका विजेता कौन बना था? पुरुष के अंदर विजेता कौन बना? आपके कार्लोस अल्कराज। कहां के रहने वाले हैं? स्पेन के रहने वाले, ध्यान रखना। ठीक है, और महिला भी ध्यान रखना है। महिला में कौन है? अलेना रायबकीना। कहां की है? कजाकिस्तान की रहने वाली। ठीक है, तो पुरुष में कार्लोस अल्कराज स्पेन, महिला में रायबकीना कजाकिस्तान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंच ओपन। दोस्तों कौन सा है? फ्रेंच ओपन। ठीक है, तो फ्रेंच ओपन कौन जीता था? आपके फ्रेंच ओपन जीतने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? अलेक्जेंडर ज्वेरेव। कहां के रहने वाले? जर्मनी के। फ्रेंच ओपन को हम रोलैंड गैरोस के नाम से जानते हैं। ठीक है, फ्रेंच ओपन को ही रोलैंड गैरोस जो है इसके नाम से जानते हैं, नोट करना। ठीक है, अच्छा महिला दोस्तों वर्ग पूछूं आपसे, तो महिला वर्ग में जीती है मीरा। मीरा कहां की? आपकी रूस की। कहां की? रूस की है मीरा। फीमेल वर्ग में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो यहां लिखा हुआ महिला वर्ग में मीरा आंद्रीवा, रूस की रहने वाली, ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन है विंबलडन की बात करूं आपसे, तो अभी कौन जीता है? जैनिक सिनर आपके विंबलडन जो है इसके विजेता बने, इटली के रहने वाले। ठीक है, तो इटली के जैनिक सिनर विजेता बने। फीमेल में कौन? आपके लिंडा नोस्कोवा जो है फीमेल की, चेक गणराज्य। ठीक है, तो चेक रिपब्लिक की लिंडा नोस्कोवा जो है ये विजेता बनी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखो ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें आपसे, तो इसके अंदर कार्लोस अल्कराज मेल और आपके रायबकीना फीमेल। अगर फ्रेंच ओपन की बात करें तो अलेक्जेंडर ज्वेरेव मेल, और इसके अलावा अगर मीरा पूछूं आपसे फीमेल है ना। विंबलडन की बात करो जैनिक सिनर मेल और आपके लिंडा नोस्कोवा कहां की? फीमेल, आपको चेक रिपब्लिक की, ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे विंबलडन ओपन का पुरुष वर्ग जीतने वाले कौन? आपके जैनिक सिनर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी आपको 6 के 6 नाम जो है और इनके देश के नाम जो है निश्चित तौर पे ध्यान रखना है ना। साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन महिला अंतरराष्ट्रीय क्लब का खिताब जीतने वाला देश का पहला महिला क्लब कौन सा बना है? ठीक है, देश का पहला महिला क्लब है ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब। ठीक है, पहली बार जीता है। इसका आयोजन हुआ था काठमांडू में और नेपाल की टीम को हराया दोस्तों ना, नेपाल की टीम को हराया, ध्यान रखना। ठीक है, काठमांडू में इसका आयोजन हुआ था और ये साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन का महिला दोस्तों आपके अंतरराष्ट्रीय क्लब आपके जो है ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब जीत गया, नोट करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया ना। हाल ही में विंटर ओलंपिक 26 में दोस्तों पॉइंट टेबल में शीर्ष स्थान किसका है? ठीक है, तो विंटर ओलंपिक इस साल हुआ है। दोस्तों देखो मैं फिर कह रहा हूं, आरआरबी ग्रुप डी की नब्ज को पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, वो सवाल कैसे पूछ रहा है जो हम अक्सर दोस्तों नहीं पढ़ के जाते, जैसे कि विंटर ओलंपिक्स। अब हम ओलंपिक में खूब दिमाग लगाएंगे, बस विंटर ओलंपिक में दिमाग नहीं लगाएंगे। ठीक है, देखो मेरी बात सुनना, 4-5 पॉइंट लिखा रहा हूं आपको, निश्चित तौर पे ध्यान रखना। पहली बात तो इसमें कौन से क्रम का है? ठीक है, अगला क्वेश्चन ये कौन सा आपको, इसका होस्ट कौन है, इसका मेजबान कौन है? ठीक है, अगला क्वेश्चन इसका मैस्कोट क्या है, इसका शुभंकर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें टॉप किसने करा है? ठीक है, टॉप करने वाला कौन? ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके इसमें भारत की ओर से किसने भाग लिया? ये 5 क्वेश्चन तो आपको जरूर जरूर याद करना। लिखा था ना शादी में, मेरे मामू की शादी में जलूल जलूल आना ना, पिंकी चिंकी मिंकी टिंकी है ना, तो ऐसी जो है ये पूछ सकता है आपसे। अच्छा विंटर ओलंपिक पूछूं आपसे कौन से क्रम का था? 25वें क्रम का। कौन से क्रम का है? 25वें क्रम का है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका होस्ट कौन है? इटली दोस्तों इसका होस्ट है ना। इटली के दोनों शहर के नाम लिखना आपके, मिलान और काटिना। कौन आपके? तो मिलान और काटिना शहर जो है ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन, इसका मैस्कोट क्या है बेटा? तो इसका मैस्कोट पूछूं आपसे, इसका शुभंकर से पूछे आपसे, इसका मैस्कोट कौन है बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। अच्छा टॉप करने वाला कौन है? नॉर्वे। कौन है? नॉर्वे ने इसमें टॉप किया, ध्यान रखना। ठीक है, टॉप करने वाला देश दोस्तों कौन सा? आपके नॉर्वे टॉप करने वाला देश है। अगर पूछूं आपसे गोल्ड की बात करें नॉर्वे में आपके, तो 18 गोल्ड। ठीक है, नॉर्वे के पास कितने गोल्ड थे? 18 दोस्तों गोल्ड जो है नॉर्वे के पास है, नोट करना। ठीक है, अगर टोटल पदक लिखना चाहो कि नॉर्वे के पास कुल पदक कितने? 41। कितने? 41 पदक, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा भारत ने दोस्तों, भारत ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए एक भी पदक नहीं जीता है, या मैं ये कहूं दोस्तों भारत आज तक एक भी पदक नहीं जीता है। तो एक ही बात है, मतलब भारत दोस्तों आज तक जो है इस खेल के दोस्तों अंदर जो है, इस खेल के अंदर एक भी पदक दोस्तों आपके नहीं जीता है। ठीक है, तीनों और मिलो, वेरी गुड ना। देखो आपके तीनों मिलो दोस्तों, ऐसे याद कर लेना, तीनों मिलो। ठीक है, तीनों और मिलो जो है, तीनों और मिलो ये इसके मैस्कोट है, ध्यान रखना। ठीक है, तीनों मिलो, तीनों और मिलो ये इसके मैस्कोट है, ध्यान रखना है। भारत दोस्तों कोई भी पदक नहीं जीता है। अच्छा सवाल पूछो भारत की ओर से पूछूं आपसे कि भारत की ओर से इस ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ी कौन आपके? तो एक तो फिक्स खिलाड़ी है आरिफ मोहम्मद खान। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान जो है फिक्स खिलाड़ी है, ये हर बार दोस्तों भारत की ओर से जाते हैं आपके। अच्छा ये आरिफ मोहम्मद खान का दोस्तों खेल कौन सा आपके? तो ये अल्पाइन स्कीयर है ना। कौन आपके? ये अल्पाइन स्कीयर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये अल्पाइन स्कीयर है, ये आपके हर साल जाते हैं, इस साल भी गए, ये आपको ध्यान रखना है। सवाल पूछे इसके अलावा कौन गए? इसके अलावा दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट ने एक व्यक्ति को और साथ में भेजा था आपके, जिनका नाम था स्टैंजिल लुंडपे है ना। क्या नाम? सब स्टैंजिल लुंडपे जो है आपके, ये भी भारत की ओर से गए। ठीक है, तो स्टैंजिल लुंडपे जो है
आपके ये भी भारत की ओर से गए थे, और नोट करना आपके ये भी कोई भी पदक आपके नहीं जीत कर रहा है, ठीक है। तो स्टेंजिल लुंड पे भी भारत की ओर से गए, कोई भी पदक नहीं जीत के आपके। क्रॉस कंट्री स्कीइंग में कौन सा खेल है इनका, क्रॉस कंट्री स्कीइंग, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्रॉस कंट्री स्कीइंग के अंदर गए थे, नोट करना, और पदक नहीं जीत के लाए। टॉप करने वाला कौन है, नॉर्वे टॉप करने वाला है। तो ये 5-6 पॉइंट आपसे सवाल के रूप में आ सकते हैं, तैयार है ना, अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में सवाल के रूप में बन सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला, इसरो किस देश का अब तक का सबसे भारी पेलोड ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है इसको दोस्तों लॉन्च किया। बढ़िया क्वेश्चन है, और अक्सर सवाल पूछते हैं आपसे इसरो के जो अचीवमेंट्स हैं उस पे क्वेश्चन बनते हैं। देखो इसरो ने अभी हाल ही में एक आपकी उपग्रह लॉन्च किया, इसका नाम था ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 है ना। पहली बात तो यह उपग्रह किस देश का है, ये यूएसए का उपग्रह, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किस चीज का उपग्रह, आपके कम्युनिकेशन सैटेलाइट, आपको नोट करना है, संचार उपग्रह, संचार उपग्रह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन है, इसको हमने किससे लॉन्च किया बेटा, तो इसको दोस्तों अभी हमने लॉन्च करा है LVM 3rd M6 रॉकेट से। किससे लॉन्च करा है, LVM 3rd M6 रॉकेट जो है इससे हमने लॉन्च करा, नोट करना, ठीक है। और कितने आपका वेट है इसका, तो इसमें जो पेलोड है आपके उसका वेट है 6100 किलोग्राम, ठीक है। और ये हमारा दोस्तों हाईएस्ट है ना, ये हमारा हाईएस्ट आपके सबसे अधिक वजन का उपग्रह हो गया जो हमने लॉन्च करा है 6100 किलोग्राम का। हम कहां से लॉन्च करते हैं, तो हमारे दोस्तों फेमस जगह आपके सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, कौन सा है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, आप सभी परिचित हैं इस केंद्र से। ये है कहां पर, श्रीहरिकोटा, कहां पर है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के अंदर, आपको नोट करना है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 6100 किलोग्राम का LVM 3rd M6 रॉकेट से लॉन्च हुआ है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके साथ 3-4 क्वेश्चन और नोट कीजिए। देखो अगर मैंने 1000 क्वेश्चन करवा दिया आपको इन 7 क्लास में, तो मेरे 1000 का दोस्तों मतलब हो गया 5000 प्रश्न है ना। और फिर आप मान के चलना कि इससे बार करंट अफेयर्स में पिछले 1-1.5 साल में कुछ हुआ नहीं है जो आएगा पेपर में ना। तो बहुत ध्यान से देखनी मेरी हर बात को, बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो देखो अगर सवाल आपसे यह पूछ ले आपसे भाई साहब कि अभी दोस्तों हाल ही में विक्रम फर्स्ट, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन आएगा, तो ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, विक्रम फर्स्ट को हाल ही में किसने लॉन्च किया था, अभी जो है ना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है। इसके अलावा पूछे चंद्रयान जो आपके उपग्रह गया था, चंद्रयान जो 3rd गया था, इसको हमने किससे लॉन्च करा, ठीक है। भारत का मंगलयान मार्स ऑर्बिटर मिशन, इसको हमने किससे लॉन्च किया था, ये बताइए आप सुना। भारत का आदित्य L1 मिशन, भारत का आदित्य L1 मिशन, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको हमने किससे लॉन्च किया था, भारत का दोस्तों आदित्य L1 मिशन को, ठीक है। देखिए विक्रम फर्स्ट की मैं बात करूं आपसे, ये स्काई रूट कंपनी, कौन सी कंपनी बेटा, स्काई रूट कंपनी, नोट करना। और ये हैदराबाद की कंपनी, कहां की कंपनी, हैदराबाद की कंपनी है। और ये भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट है, सैटेलाइट नहीं है, भारत का फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट कौन सा है, वो है विक्रम फर्स्ट, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा चंद्रयान 3rd की दोस्तों बात करें आपसे, नोट करना, तो इसको हमने किससे लॉन्च करा था, LVM 3rd M4 से लॉन्च किया था ना, LVM 3rd M4 से लॉन्च किया था। अरे कौन सी तारीख को लॉन्च किया, 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया बेटा। और एक कब पहुंचा था आपके 23 अगस्त 2023 को पहुंचा था। इस तारीख को हमने कौन सा दिवस बना दिया है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस हमने सेलिब्रेट किया था, याद करो आपके। और जिस पॉइंट पे पहुंचा उस पॉइंट का नाम क्या था, शिव शक्ति पॉइंट, हमने उसका नाम रख दिया था। और चांद के साउथ पोल पे पहुंचने वाला भारत पहला देश बना था। और इसके अंदर लैंडर का नाम क्या था, विक्रम, इसमें लैंडर का दोस्तों नाम था। और रोवर का नाम क्या था, प्रज्ञान, इसमें दोस्तों रोवर का नाम था। दोस्तों इसी में आपके, इसी में एक दोस्तों आपके, इसी में एक पेलोड जिसका नाम चेस्ट था ना, दोस्तों इसी में एक पेलोड जिसका नाम चेस्ट था आपके, इसी में एक पेलोड जिसका नाम होप मिशन था, याद करना, होप मिशन। ये सारे इसी के पेलोड, पेलोड का मतलब है इसके अंदर जो सामान भेजा था वो ये थे, चेस्ट और होप, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा मंगलयान की बात करो बेटा, मंगलयान किससे लॉन्च हुआ था, PSLV C25 से हमने लॉन्च किया था मंगलयान, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके, आदित्य L1 किससे लॉन्च करा, PSLV C57 से हमने लॉन्च करा आदित्य L1, ठीक है। ये दोस्तों कहां पर गया था आपके, इसका संबंध है सूर्य जो है आपके संबंधित है आपके। अगला क्वेश्चन किस पॉइंट पर गया, L1 पॉइंट पे गया। L का मतलब होता है लंगराज पॉइंट, सूर्य और पृथ्वी के बीच में वह पॉइंट जहां पे दोनों का ग्रेविटी आपके बराबर हो जाए उसे लंगराज पॉइंट कहते हैं। ऐसे 5 पॉइंट है, कितने पॉइंट है आपके, ऐसे 5 पॉइंट सूर्य और पृथ्वी के बीच में हमारा L1 पॉइंट पे गया जिसका नाम क्या, आदित्य L1 मिशन। साथ के साथ ये नोट कीजिएगा ना, तो हमारा आंसर है, हमारा दोस्तों आंसर है यूएसए का मिशन है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ध्यान रखना, ठीक है। तो यूएसए का ब्लू वर्ड ब्लॉक जो है ये हमने लॉन्च करा, लिखना हाल ही में 2026। अगर तुम्हारा पेपर दोस्तों, अगर तुम्हारा पेपर लेटेस्ट बना है तो आप मान के चलना, गांठ बांध के चलना, निश्चित तौर पे 100% सवाल जो है वो आपके एग्जाम में आएगा। हाल ही में 2026 फीफा वर्ल्ड कप का उपविजेता कौन दोस्तों बना है, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप, एक साल एक महीने खूब चला फीफा वर्ल्ड कप जो है। अगर दोस्तों बात करें हम फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है, देखो सारी काम की बातें, इसका एक भी पॉइंट नहीं छोड़ सकते हम लोग जो है, क्योंकि घुस के सवाल बनाएगा आपसे एग्जाम में। इसमें क्वेश्चन जो बनने की संभावना रहेगी ना आपकी, वो रहेंगी गोल्डन, आपके गोल्डन आपके बूट अवार्ड किसको मिला, गोल्डन ग्लव्स अवार्ड किसको मिला ना, या फिर यंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है, इसमें जीतने वाली टीम के कप्तान कौन थे, हारने वाली टीम के कप्तान कौन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रैंक कौन आया, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। देखना इसका शुभारंभ 11 जून को होता है, देखो 11 जून को होता है, 19 जुलाई तक चलता है फीफा वर्ल्ड कप, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 11 जून से 19 जुलाई जो है फीफा वर्ल्ड कप चलता है, नोट करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसकी शुरुआत कहां से होती है, तो इसका होस्ट 3 देश था ना, इसका होस्ट है मैक्सिको, यूएस और कनाडा जो है ये इसका होस्ट था। नॉर्थ अमेरिका जो है ये इस बार इसका होस्ट है, नोट करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन से क्रम का है, 23वें क्रम का, कौन से क्रम का है, 23वें क्रम का, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा पहले क्रम का दोस्तों पूछूं आपसे, उरुग्वे के अंदर हुआ था ना, उरुग्वे में हुआ था 1930 के अंदर, ठीक है। और जीता भी कौन आपके, इसको जीतने वाला भी कौन था, उरुग्वे ही इसका विजेता
बनता है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक बार कौन जीता इस वर्ल्ड कप को? सर्वाधिक बार इसको ब्राजील जीता है 5 बार। कौन जीता है? ब्राजील 5 बार जीता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन पूछा आपसे कि पिछला वाला कहां हुआ था? 2022 के अंदर आपके कतर दोहा के अंदर हुआ, ठीक है। कतर दोहा में हुआ था और वहां पे विजेता कौन बना था? अर्जेंटीना जो है वहां पे विजेता बना था। इस बार अर्जेंटीना क्या है? इस बार अर्जेंटीना उप विजेता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहला मैच कहां हुआ? मैक्सिको के अंदर हुआ पहला मैच, ठीक है। कौन से स्टेडियम में हुआ? एस्टाडियो अज़टेका स्टेडियम से। आपके ये बहुत हाइट पे स्टेडियम है, इसलिए यहां पर मैक्सिको के लोग जो है अडप्ट हो चुके हैं, अनुकूलित हो चुके हैं ना, भाई उनके देश का है ना, तो इसलिए और लोगों को यहां पे खेलने में बड़ी समस्या होती है। इसलिए दोस्तों मैक्सिको अक्सर इस आपके जो ग्राउंड है उस पर जीतता है, लेकिन आपके जो क्वार्टर फाइनल थे उसमें हार गया था, ठीक है। अक्सर जीतता है। तो मैक्सिको वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच मैच होता है और यहां पे मैक्सिको जीतता है, नोट करना। पहला मैच जो है 2-0 से जीत गया, ओपनिंग मैच, ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा मेजबान देश कौन कौन है? अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको मेजबान देश है। कुल आपके मैच कितने हुए? 104 मैच हुए, कुल टीम 48। इस बार 32 टीम नहीं थी, इस बार 48 टीम ने भाग लिया था। 4-4 टीम के 12 ग्रुप थे ना, 4-4 टीम के 12 ग्रुप थे। इस बार 32 की जगह 48 टीम हुई आपके, और ये अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा एडिशन जो फीफा का इस बार हुआ है, ठीक है। पहली बार देखो, ये है ग्रुप डी के सवाल है ना, कि पहली बार क्वालीफाई करने वाला देश कौन कौन सा? तो नोट करना, उज्बेकिस्तान पहली बार क्वालीफाई किया है, जॉर्डन पहली बार क्वालीफाई किया, काबो वर्दे पहली बार किया, कुराकाओ पहली बार किया, ठीक है। तो उज्बेकिस्तान, आपके जॉर्डन, काबो वर्दे और इसके अलावा कुराकाओ जो है, चारों पहली बार जो क्वालीफाई किए। 4-4 टीम के 12 ग्रुप जो है बनाए गए, ध्यान रखना। जोरदार प्रश्न है। मैस्कोट दोस्तों कौन है? शुभंकर कौन इस बार? तो इसके 3 शुभंकर दोस्तों इस बार, ठीक है। कितने शुभंकर? इसके 3 शुभंकर इस बार आपके। एक शुभंकर का नाम है मैपल, क्या नाम है आपके? एक शुभंकर दोस्तों आपके मैपल हो गया आपके। एक शुभंकर का नाम है जायू, क्या नाम है? जायू जगुआर, ठीक है। जे फॉर जायू, जे फॉर जगुआर ना। और एक दोस्तों क्लच, क्लच के आपके ईगल, ठीक है। क्लच जो है ईगल है। और बोल्ड ईगल आप जानते हो, बोल्ड ईगल किसका लोगो है? आपके यूएसए का लोगो है ना। बोल्ड ईगल जो है ये यूएसए का लोगो है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और मैपल किसका है? मैपल जो आपके किसका? आपके कनाडा का मैपल दोस्तों ना, कनाडा का मैपल हो गया। जायू का मैक्सिको का जायू हो गया, और क्लच कहां का हो गया? आपके यूएसए, ठीक है। 3 इसके मैच स्कोर थे, मैपल द मूस कनाडा, मैक्सिको जायू जगुआर, और अमेरिका का दोस्तों क्लच जो है आपके, ये अमेरिका, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट आपके सामने, फाइनल मैच कहां हुआ? न्यू जर्सी के अंदर, यूएसए के अंदर, ठीक है। न्यू जर्सी यूएसए में मैट लाइफ स्टेडियम में फाइनल मैच का आयोजन होता है आपके, और यहां पर जीता कौन? स्पेन जीत गया। हारा कौन बेटा? हारा दोस्तों अर्जेंटीना। स्पेन दूसरी बार जीता है, 2010 में पहली बार जीता, 26 में दूसरी बार जीता, ठीक है। अर्जेंटीना दोस्तों उप विजेता रहा यहां पर, और 1-0 से आपके फाइनल मैच जो है हार गया, ठीक है। स्पेन ने 1 गोल किया, अर्जेंटीना से कोई गोल नहीं हुआ। 1 गोल करने वाला खिलाड़ी कौन है आपके? फेरोन टोरेस, लिखना, स्पेन के खिलाड़ी है फेरोन टोरेस। इन्होंने 1 गोल किया 106वें मिनट के अंदर, आपको ध्यान रखना है। एक्स्ट्रा टाइम है, कुल 90 मिनट का टाइम मिलता है। अगर दोनों टीम बराबर रहती है तो यहां पे 30 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम जो है मिलता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पर आपके पहले 1 गोल जो है किसके द्वारा होता है? स्पेन के द्वारा हुआ, ठीक है। स्पेन दोस्तों इसी साल महिला वर्ल्ड कप भी जीता और पुरुष वर्ल्ड कप भी जीता है, ठीक है। तो स्पेन की महिला और पुरुष दोनों टीम जो है इस बार वर्ल्ड कप जीती है, फुटबॉल का ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, गोल्डन, ये क्वेश्चन, गोल्डन बूट का अवार्ड सर्वाधिक गोल करने वाला खिलाड़ी कौन है? किलियन एम्बापे, ठीक है। किलियन एम्बापे सर्वाधिक गोल करने वाला खिलाड़ी है, नोट करना। और 10 गोल किए, कहां के रहने वाले? फ्रांस के। पिछली बार भी इनको गोल्डन बूट अवार्ड मिला था, नोट करना है, ठीक है। अच्छा, सिल्वर दोस्तों आपके बूट अवार्ड, ठीक है। इनसे कम गोल किसने किए? मेसी ने किए, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके, फीफा के पुरुषों के फीफा वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन है? एम्बापे। तो आपको इसमें गोल्डन बूट अवार्ड ध्यान रखना है, किसको मिला है? एम्बापे को मिला है, ठीक है। गोल्डन गोल अवार्ड या फिर आपके प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन आपके? तो कप्तान है किसके? स्पेन के, ठीक है। तो टूर्नामेंट का प्लेयर ऑफ द ईयर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, और गोल्डन बॉल अवार्ड आपके रोड्री को मिला है, स्पेन के कप्तान, आपको ध्यान रखना है। गोल्डन ग्लव्स, गोलकीपर, बेस्ट गोलकीपर का दूसरा अवार्ड किसको मिला है? उनाई साइमन। भाई साहब स्पेन का गोलकीपर है, उसको गोल ही नहीं होने देता है ना ये आपके उनाई साइमन जो है, इसको गोल्डन ग्लव्स का अवार्ड मिला है, स्पेन का है, ठीक है। फीफा बेस्ट यंग प्लेयर ऑफ द अवार्ड किसको मिला है? स्पेन के पाउ कुबार्सी को मिला है, ठीक है। इसके अलावा गुड बिहेवियर या फेयर प्ले का अवार्ड किसको मिला? आपके नीदरलैंड, किसको मिला है? नीदरलैंड को मिला है, ध्यान रखना। स्पेन के दोस्तों कोच कौन आपके? लुइस डेला फुरंते, 65 ईयर्स के हैं, सबसे अधिक उम्र के आपके कोच हैं जो कि आपके फीफा वर्ल्ड कप जीते, जिनका नाम है लुइस डेला फुरंते, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला फीफा वर्ल्ड कप कहां पे होगा? देखो, अगला फीफा वर्ल्ड कप पहले वर्ल्ड कप का 100वां साल हो जाएगा ना। 1930 में पहली बार वर्ल्ड कप हुआ था, और 2030 में कौन सी वर्षगांठ होगी? इसकी 100वीं वर्षगांठ होगी आपके। यह वर्ल्ड कप कहां पर होगा? तो यह वर्ल्ड कप जो है मेनली मुख्यतः 3 देशों में होगा, स्पेन के अंदर, पुर्तगाल के अंदर, मोरक्को के अंदर, ठीक है। यह मुख्यतः 3 देश में होगा। पर दोस्तों पहली बार वर्ल्ड कप साउथ अमेरिका में हुआ था, तो इसलिए कुछ मैच जो है वो कहां पर होंगे? इसके उरुग्वे, अर्जेंटीना और पराग्वे के अंदर भी होंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये अगला वर्ल्ड कप है आपके 24वें नंबर वाला। फीफा वर्ल्ड कप के बारे में ये सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन की जानकारी और दोस्तों होनी चाहिए आपके साथ। गीतिका तालुकदार, यहां पे नहीं लिख रहा, मैं लिख रहा हूं गीतिका तालुकदार जो है, नोट करना। गीतिका तालुकदार जो है ये असम की दोस्तों रहने वाली है, आपकी असम की है आपके, और ये आपके फीफा दोस्तों वर्ल्ड कप की आपके फोटो जर्नलिस्ट, आपको नोट करना है, ठीक है। अच्छी अच्छी फोटो खींचने वाली कौन है? गीतिका तालुकदार जो है, इनका नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन फीफा वर्ल्ड कप के बारे में कोई ना कोई प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है, तैयार रहना। यहां पर हर तरह का सवाल मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। सवाल हमारा क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है उप विजेता कौन रहा है? अर्जेंटीना रहा है, कप्तान का नाम क्या? मैसी, क्या नाम है? लियोनेल मैसी कप्तान का नाम है, नोट करना है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपके सामने। अच्छा, टॉप 4 जिन्होंने सेमीफाइनल मैच खेला वो कौन थे आपके? स्पेन, इसके अलावा अर्जेंटीना, इसके अलावा इंग्लैंड, और इसके अलावा कौन आपके? फ्रांस, ठीक है। ये आपके फर्स्ट रैंक पर आए, सेकंड रैंक पर ये है, थर्ड पर इंग्लैंड है, फोर्थ रैंक पर आपके फ्रांस आया है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। भारत का पहला राज्य स्तरीय मल्टीनेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा करने वाला कौन? आपकी ये घोषणा करने वाला हो गया मध्य प्रदेश। कौन है? मध्य प्रदेश, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपके राज्य स्तरीय मल्टीनेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर जो है, बहुत सारे दोस्तों टाइगर रिजर्व में आप जानते हो मध्य प्रदेश के अंदर आपके, तो ये आपके मध्य प्रदेश ने घोषणा की, सबको मिलाकर के एक कॉरिडोर स्थापित किया जाएगा दोस्तों आपके मध्य
प्रदेश, ठीक है। टाइगर स्टेट भी यही है, लियोपर्ड स्टेट भी दोस्तों यही है आपके। बहुत सारे टाइगर, जैसे कि आपको राष्ट्रीय उद्यान में पूनो राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, बहुत ही फेमस है पूनो राष्ट्रीय उद्यान, ये भी मध्य प्रदेश के अंदर से आपके। चीते यहीं से दोस्तों आए थे ना, चीते जो आए थे, चीता और चीती यहीं से आए थे ना। सबसे पहले चीता कहां से आया था? नामीबिया से, ठीक है। अभी कुछ दिनों पहले चीता चीती कहां से आए? बोत्सवाना से, ठीक है। अरे अभी कुछ दिनों पहले कहां से आए थे? बोत्सवाना से। चीते भी थे इसमें और चीती भी थी रसगुल्ला, ठीक है, मतलब मादा चीते भी थे, है ना, दोनों इसमें शामिल थे ना। सबसे पहले आपके नामीबिया से आए थे, याद करना, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपके, अगर सवाल पूछे कि भारत में वर्तमान कितने टाइगर रिजर्व है? आपके 58 टाइगर रिजर्व है, ठीक है। 58 नंबर वाला कौन सा है? माधव टाइगर रिजर्व है, कहां पे? रसगुल्ला, मध्य प्रदेश में, ठीक है। 57 वाला कौन सा है? रातापानी टाइगर रिजर्व, ये भी कहां पर है? मध्य प्रदेश में। इसका नाम क्या हो चुका है? इसका नाम हो चुका है, नोट करना आपके, डॉक्टर वाकनकर टाइगर रिजर्व। क्या नाम हो चुका है? डॉक्टर वाकनकर टाइगर रिजर्व नाम हो चुका है। और ये व्यक्ति कौन आपके, जिन्होंने भीमबेटका की खोज की थी, वही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मध्य प्रदेश में भीमबेटका जो गुफा है उसकी खोज करने वाले, नोट करना ना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस वायलिन वादक को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया दोस्तों? ना देखो, अगर पद्म पुरस्कार की बात करें तो अक्सर सवाल जो है यहां से पूछता है, ठीक है। लेकिन तुम्हारे दोस्तों एग्जाम में पद्म विभूषण की तुलना में पद्म भूषण और पद्म श्री के सवाल पूछने की संभावना अधिक होती है, ठीक है, क्योंकि वो घुसकर पूछता है आपसे सवाल जो यहाँ पे। तो हम तीनों को पढ़ेंगे, हम एक क्वेश्चन में पद्म विभूषण और पद्म भूषण पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन में पद्म श्री पढ़ लेंगे, ठीक है। पहली बात देखिएगा, अगर आपके क्रम की बात को, सबसे बड़ा आपके कौन होता है? भारत रत्न आपके हाईएस्ट अवार्ड है, ठीक है। इसके अलावा पद्म विभूषण सेकंड नंबर पे दोस्तों आपके अवार्ड है, इसके अलावा पद्म भूषण नंबर 3 है, पद्म श्री आपके नंबर 4 है। सही क्रम है, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। इस साल कितनों को पद्म विभूषण मिला है? तो 5 व्यक्तियों को इस साल जो है पद्म विभूषण मिला है। तो टोटल कितने पद्म श्री, तो टोटल पूछूं आपसे, टोटल जो है, अरे कितने पद्म आपके पद्म पुरस्कार मिले आपके? तो टोटल आपके 131 लोगों को पद्म पुरस्कार मिले। कितने आपके? 131 को पद्म पुरस्कार मिले, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें से 5 क्या थे आपके? 5 पद्म विभूषण थे, 13 पद्म भूषण थे आपके, 18 हो गए आपके, और 113 क्या थे आपके? 113 जो है ये पद्म श्री पुरस्कार थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अगर बात करें आपसे यहाँ पर कि भाई 5 व्यक्ति जिन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार मिला, उसमें पहले व्यक्ति का नाम लिखिए आप, धर्मेंद्र सिंह देओल, ना, निधन हो गया है, कला क्षेत्र के अंदर महाराष्ट्र, ठीक है। केटी थॉमस आपके पब्लिक अफेयर्स के अंदर आपके केरल में ना। तो श्री दोस्तों एन राजन, यही है वायलिन वादक। कौन है ये वायलिन वादक है? नोट करना आपके, कला क्षेत्र के अंदर उत्तर प्रदेश, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। श्री पी नारायण, कौन सा क्षेत्र आपके? साहित्य एवं शिक्षा में आपके केरल, ध्यान रखना है, ठीक है। श्री वी एस अच्युतानंद आपके मरणोपरांत जो है पब्लिक अफेयर्स केरल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपके जो एन राजन है ये उत्तर प्रदेश की रहने वाली है और आपकी कला में वायलिन वादक के रूप में इनको इस साल आपके पद्म विभूषण प्राप्त हुआ दोस्तों ना। पिछले साल की अगर मैं बात करूं आपसे 25 की बात करें तो 25 के अंदर भी एक वायलिन वादक थे, इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड मिला था, ठीक है। और उनका नाम था लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। क्या नाम था? लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम नाम था उनको। इन्हें पद्म विभूषण आपके जो अवार्ड है यह प्राप्त पिछली बार हुआ था ना, इस बार किसको मिला है? एन राजन जी को मिला, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बेटा पद्म भूषण पूछूं आपसे तो 13 व्यक्तियों को पद्म भूषण अवार्ड मिला, ठीक है। देखिए उसमें कौन कौन आपके, अलका याग्निक जी हैं, बहुत ही फेमस सिंगर है, इनको प्राप्त हुआ है, ठीक है। हमारे आपके पॉलिटिकल लीडर थे आपके भगत सिंह कोश्यारी जी, इनको प्राप्त हुआ है, ठीक है। पीयूष पांडे, अरे अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, वो सारे जो नारे हैं वो इन्होंने दिए थे आपके पीयूष पांडे जी ने, ठीक है। इसके अलावा शिबू सोरेन जी, वर्तमान जो झारखंड मुख्यमंत्री है झारखंड मुक्ति मोर्चा जी के, उनके पिताजी शिबू सोरेन जी, इनका निधन हो गया, इनको मिला है, ठीक है। उदय कोटक जी इंडस्ट्री आपके, इनको प्राप्त हुआ। इसके अलावा विजय अमृतराज जी, ये हमारे लिए बहुत ही फेमस है, ये टेनिस के खिलाड़ी, किसके? टेनिस के खिलाड़ी है और टेनिस के हॉल ऑफ फेम में शामिल है बेटा, क्या आपके टेनिस के हॉल ऑफ फेम में शामिल है। और ये कहां पे रहते हैं वर्तमान में? यूएसए में, नोट करना आपके, यूएसए के थे आपके। और विजय अमृतराज जी को क्या मिला है? ये आपके पद्म भूषण अवार्ड जो है प्राप्त हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया, क्या हमारा आंसर हो गया दोस्तों? हमारा आंसर आपके चारों ही गलत है भाई साहब, ना। तो हमारा आंसर लिखना क्या है आपके? तो हमारा इसमें क्वेश्चन में जो आंसर होगा वो होगा आपके सुश्री एन राजन। कौन है? सुश्री एन राजन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। ये हमारा ठीक आंसर है, इसके अंदर जो है चारों गलत है उसके, ना। चलिए, पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किस राज्य ने जीता है, ठीक है। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध किस खेल से, लिखना, इसका संबंध है क्रिकेट से बेटा, किससे? आपके क्रिकेट से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, इसको पहली बार जीता कौन आपके? तो पहली बार जीता इसको झारखंड। कौन जीता? झारखंड। और ईशान खट्टर आपके, ईशान किशन जो है इनकी टीम, आपको नोट करना है, ठीक है। किसको हराया इन्होंने? लिखना हरियाणा को हराया। किसको हराया? आपके हरियाणा को हराया, ध्यान रखना है। और झारखंड बन गया विजेता, ठीक है। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पहली बार जीतने वाला कौन है? झारखंड। ऑप्शन नंबर सी आंसर। अच्छा, ऐसे पूछे रणजी ट्रॉफी 67 साल के इतिहास में पहली बार कौन जीता है? तो रणजी ट्रॉफी पहली बार जीतने वाला कौन आपके? तो रणजी ट्रॉफी पहली बार जीतने वाला, नोट करना आपके, कौन है? उनका नाम लिखिए जम्मू कश्मीर। कौन है? जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो रणजी ट्रॉफी पहली बार जीतने वाला जम्मू कश्मीर है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पहली बार जीतने वाला झारखंड है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों आइएगा। क्वेश्चन आपके सामने, ब्लू ओरिजिन के NS-37 मिशन पर स्पेस में ट्रेवल करने वाली विश्व की पहली पैरालिसिस दिव्यांग महिला मिशेल बेंटहोज का संबंध किस देश से? जर्मनी से। देखो सवाल पूछे विश्व की पहली पैरालिसिस महिला कौन आपके? तो वह है मिशेल बेंटहोज, ठीक है। अगला किस मिशन से गई थी? NS-37 मिशन से। कौन सी कंपनी का मिशन है? ब्लू ओरिजिन कंपनी का मिशन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कौन से देश के? जर्मनी की, है ना। 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तो क्वेश्चन के अंदर लिखे हुए हैं, एक का आंसर जर्मनी है, निश्चित तौर पे ध्यान रखना जर्मनी। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना दूसरी MH-60R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन INAS 335 दोस्तों ऑस्प्रे इसका नाम है, इसका कमीशन कहां पे? देखो INAS 335 ऑस्प्रे, ठीक है। ये है क्या? तो ये दूसरी MH-60R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन, आपको ध्यान रखना चाहिए कहां
पे तैनात होती है आईएनएस हंसा, ठीक है, एक जहाज है आईएनएस हंसा, उसके ऊपर दोस्तों कुछ हेलीकॉप्टर रखे हुए हैं आपके, और वो हेलीकॉप्टर का जो स्क्वाड्रन है उसका नाम है INES 335, आपको नोट करना है। MS-60R हेलीकॉप्टर ध्यान रखना है, ठीक है। पूछूं आपसे कहां पर, गोवा जो है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ध्यान रखना है, ठीक है। जो क्वेश्चन आपने नहीं सुने होते हैं ना अक्सर, वो सवाल दोस्तों एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अच्छा, भारत में नेवी के हेड कौन है, भारत में आपके आर्मी के दोस्तों हेड कौन है, और भारत के वर्तमान CDS कौन है? 3 क्वेश्चन आपके सामने। नेवी के हेड वर्तमान कौन है? कृष्णा स्वामीनाथन जी है ना। इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले दोस्तों नोट करना, दिनेश त्रिपाठी जी इनसे पहले थे, ठीक है। दिनेश त्रिपाठी जी इनसे पहले थे, और अभी आपके कृष्णा स्वामीनाथन, ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, आर्मी के हेड पूछूं आपसे, धीरज सेठ कौन है? धीरज सेठ जो है ये आर्मी के हेड, नोट करना आपके। भारत के चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ की बात करूं, नोट करना आपके, तो ये कौन है आपके वर्तमान में? NS राजा सुब्रमण्य आपके वर्तमान में, ध्यान रखना। कौन से नंबर के भाई साहब? 30 नंबर के, ठीक है। इनसे पहले कौन थे? अनिल चौहान जी इनसे पहले थे, ध्यान रखिएगा ना, अनिल चौहान जी इनसे पहले थे। हमारा आंसर गोवा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी ठीक आंसर है। कमेंट देख लो। हाँ, बातचीत करते हैं दोस्तों, ऐसा करते हैं, बातचीत करते हैं आराम से ना, पढ़ के क्या उखाड़ लेंगे रसगुल्ला, बातचीत करके टाइम पास कर लेते हैं दोस्तों। कमेंट का रिप्लाई करो भाई साहब। क्यों करो रिप्लाई में तुम्हारे कमेंट का? तुम दिमाग लगाओ पढ़ने में, तुम्हारे कमेंट में सवाल थोड़ी आएंगे पेपर में, यहां से सवाल आएंगे ना, तो फोकस इधर। हाल ही में ग्रैमी अवार्ड 26 से सम्मानित होने वाले आध्यात्मिक संत कौन है, ठीक है। अरे तुझे कहीं पे जाना है क्या रसगुल्ला, है कहीं जाना है? कोई इंतजार कर रहा है तेरा? कोई इंतजार नहीं कर रहा है। बिना सरकारी नौकरी के दोस्तों कोई खूबसूरती नहीं है, ठीक है। और तुम सोच रहे हो कोई तुम्हारे लिए लॉयल है बिना सरकारी नौकरी के, तो यकीन मानना कट रहा है रसगुल्ला ना। इसलिए सारा फोकस अपना लगाओ सरकारी नौकरी पे। सबसे खूबसूरत आदमी लगता है जब नौकरी के अंदर होता है, पद पर बैठा होता है ना, तभी लगता है रसगुल्ला, ठीक है। तो सारा फोकस सरकारी नौकरी पे है। बुलाती है मगर जाने का नहीं है ना, ध्यान रखना है। और जाने का भी नहीं है ना, ऐसा नहीं गुरुजी, फीमेल मेल दोनों शामिल है इसमें, ठीक है। चलो, हाल ही में आजकल तो जमाना थोड़ा ऐसा ही है ना। लिखो, हाल ही में ग्रैमी अवार्ड 26 से सम्मानित होने वाले आध्यात्मिक संत कौन है? आपने मना किया था, जाने बुलाती है, मुझे तो बुला रहा है रसगुल्ला। ठीक है भाई, तू चला जा। तो ग्रैमी अवार्ड 26 का आध्यात्मिक संत पूछूं आपसे कौन? आपके दलाई लामा। स्टार लगाओ। दलाई लामा जी को इस बार कौन सा अवार्ड मिला है? ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी अवार्ड तो किसका दोस्तों अवार्ड है? म्यूजिक का अवार्ड है ना। अरे ग्रैमी अवार्ड किसका है? म्यूजिक का अवार्ड है। अगला क्वेश्चन पूछे आपसे, अरे कौन से क्रम का है? 68 नंबर का है, ठीक है। कहां मिलता है? लॉस एंजल्स USA। कहां मिलता है? लॉस एंजल्स USA मिलता है, नोट करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला? आपके सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड पूछूं आपसे, यह किसको प्राप्त हुआ दोस्तों आपके? तो सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड बिली इलिश को मिला है। किसको मिला है? बिली इलिश को मिला, नोट करना, सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड, ठीक है। बिली इलिश कौन है? वाइल्ड फ्लावर, वेरी गुड। सो वाइल्ड फायर जो है, वाइल्ड फायर जो है इसके लिए मिला है विली इलिश को आपके सॉन्ग ऑफ द ईयर का दोस्तों अवार्ड जो है वो वाइल्ड फायर तो रसगुल्ला वो है ना, वाइल्ड फ्लावर, ठीक है। हाँ, पुष्पा, ठीक है, वाइल्ड फ्लावर है ना। तो वाइल्ड फ्लावर जो नोट करना, इनको मिला सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड, ठीक है, नोट करना, ठीक है। अच्छा, एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? तो एल्बम दोस्तों ऑफ द ईयर का अवार्ड पूछूं आपसे किसको मिला है? आपके बैड डैनी को मिला है। किसको मिला है? बैड डैनी को मिला है एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड, ध्यान रखना, ठीक है। तो बैड डैनी को मिला है एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड। 2 क्वेश्चन नोट कर लो, बाकी एक अपना ही है। दलाई लामा जी को दोस्तों नोट करना है मेडिटेशन है ना, किस क्षेत्र में मिला है? मेडिटेशन जो आपके उस क्षेत्र में मिला है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिएगा, तो आंसर दलाई लामा, ऑप्शन नंबर बी हो गया ना। ऑस्कर 26 में बेस्ट इंटरनेट फीचर फिल्म के लिए कौन सी भारतीय दोस्तों फिल्म शॉर्ट लिस्टेड हुई है? ठीक है, देखो ऑस्कर अवार्ड की बात करें भाई साहब, तो ऑस्कर अवार्ड जो है लिखना दोस्तों आपके, ऑस्कर अवार्ड की बात करें तो ऑस्कर अवार्ड कौन से क्रम का? 98 नंबर का, ठीक है, 98 नंबर का है। अगला क्वेश्चन ये भी कहां पे होता है? लॉस एंजल्स USA के अंदर होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो 98 दोस्तों क्रम का है, लॉस एंजल्स USA में आपके डॉल्बी थिएटर में इसका आयोजन होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने पूछूं आपसे, देखो भारत की ओर से कौन सी फिल्म है दोस्तों आपके? अच्छा, पहली बात तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला आपके? वन बैटल आफ्टर अनोदर। किसको मिला है? वन बैटल आफ्टर अनोदर जो है इसको प्राप्त हुआ है, इसको प्राप्त हुआ बेस्ट फिल्म का अवार्ड, ठीक है। अच्छा, बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? बेस्ट एक्टर का अवार्ड पूछूं आपसे, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड पूछे आपसे, भारत की ओर से कौन सी फिल्म गई थी? तो भारत की ओर से होम बाउंड, कौन सी फिल्म गई थी? भारत की ओर से होम बाउंड फिल्म गई थी, ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल पूछे दोस्तों बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला? माइकल जॉर्डन को मिला। किसके लिए मिला? सिनर्स के लिए ना। तो माइकल जॉर्डन जो है, माइकल जॉर्डन को सिनर्स के लिए मिला है बेस्ट एक्टर का अवार्ड, ठीक है। अच्छा, बेस्ट दोस्तों एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला? हेमनेट फिल्म के लिए जैसी बकेल को मिला, ठीक है। तो आपकी जैसी बैकले जो है, जैसी बैकले, इन्हें किसके लिए मिला है? हेमनेट फिल्म के लिए मिला है ना। तो हेमनेट फिल्म के लिए जैसी बैकले को मिला, ध्यान रखना, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया होम बाउंड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपको नोट करना है। सैयारा दोस्तों पक्का जो है ये ऑप्शन दोस्तों बनाने वाला जो डूबा हुआ रसगुल्ला प्यार में ना, सैयारा तू तो भाई बिखरा हुआ है, जो भी हुआ है, ठीक है। तो सही आ रहा, धुरंधर देख रहे हो ऑप्शन है, तो मैं लग रहा है दोस्तों इनको मिलेगा आपके ना, रहमान आपके डकैत को तो मिल सकता है भाई साहब, है ना। होम बाउंड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने जीडीपी और आईआईपी का नया बेस ईयर कौन सा है? जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आईआईपी दोस्तों पूछूं आपसे, आईआईपी इंटरनेशनल सॉरी आईआईपी आपके औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, दोनों का नया बेस ईयर कौन सा है? 2022-23, ध्यान रखना। जीडीपी आईआईपी का नया बेस ईयर कौन सा है? 2022-23 जो है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना के किस देश के सहयोग से संयुक्त एक्सरसाइज एकता आयोजित दोस्तों हुई है? ठीक है, देखो एकता अभ्यास पूछूं आपसे, भारत और मालदीव, ठीक है। हम बहुत सारे अभ्यास पढ़ेंगे टाइम टू टाइम आपके। एकता अभ्यास किसके बीच में? भारत और मालदीव के बीच में एकता अभ्यास है। एक्वावेरिन अभ्यास पूछूं आपसे, एक्वावेरिन अभ्यास भी इन्हीं के बीच में, ठीक है। तो एकता और एक्वावेरिन भारत और मालदीव, ठीक है। इसके अलावा पूछूं आपसे मित्र शक्ति पूछे किसके मध्य आपके? तो इंडिया और श्रीलंका के मध्य मित्र शक्ति, ठीक है। इसके अलावा पूछूं आपसे बोल्ड कुरुक्षेत्र पूछे आपसे, बोल्ड कुरुक्षेत्र किसके मध्य बेटा आपके? बोल्ड कुरुक्षेत्र की बात करें सिंगापुर, ठीक है। तो बोल्ड कुरुक्षेत्र जो है वो भारत और सिंगापुर, ठीक है। इसके अलावा सिम्बेक्स अभ्यास पूछूं आपसे, ये भारत सिंगापुर, ठीक है। श्रीनेक्स अभ्यास पूछे आपसे कौन सा है? ये भारत और श्रीलंका, आपको नोट करना है, ठीक है।
और सूर्य किरण अभ्यास किसके मध्य होता है? इंडिया और नेपाल के मध्य सूर्य किरण अभ्यास, ध्यान रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, मालदीव, एक्वेरिन और एकता अभ्यास दोनों ना। हाल ही में भारतीय फिल्म बूम को बेस्ट बच्चों और फैमिली फिल्म की श्रेणी में बाफ्टा अवार्ड प्राप्त हुआ है। इस फिल्म का संबंध किससे है? ठीक है, तो बूम फिल्म जो है ये मणिपुरी फिल्म है। कौन सी फिल्म बेटा? मणिपुरी फिल्म है। इसको बाफ्टा कैटेगरी में बच्चों की जो कैटेगरी आपकी उसमें अवार्ड मिला, ध्यान रखना। मणिपुरी फिल्म है बूम फिल्म, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, बूम फिल्म कौन सी फिल्म है? मणिपुरी फिल्म है। इसको बाफ्टा अवार्ड मिला हाल ही में, ठीक है। कर बिघरिया थर्मल पावर स्टेशन को देश का पहला पावर म्यूजियम बनाने की घोषणा हुई है। इसका संबंध किस राज्य से? बिहार, ठीक है। अच्छा, कर बिघरिया पूछूं आपसे कहां पर है? तो ये बिहार के अंदर, ऑप्शन नंबर एक आंसर है। ये बहुत पुराना थर्मल पावर स्टेशन है आपके, अब कमीशन के अंदर नहीं है, डी कमीशन है, तो इसको पावर म्यूजियम जो आपके बनाया जाएगा बिहार, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर, ठीक है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जनगणना 27 के लिए कौन से मैस्कॉट दोस्तों अनावृत किए? ठीक है, और मैस्कॉट की बात करूं प्रगति और विकास, ठीक है। जेंडर इक्वलिटी को ध्यान में रखते हुए प्रगति और विकास जो है ये दो मैस्कॉट हमारी जनगणना 27 के बनाए गए, ठीक है। कौन से क्रम की जनगणना है? 16वें क्रम की जनगणना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, इस बार जनगणना आयुक्त कौन है आपके? मृत्युंजय आपके जनगणना आयुक्त है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हेल्पलाइन नंबर कौन सी है? 1855 जो है ये इसकी हेल्पलाइन नंबर, ठीक है। शुभंकर कौन कौन से? प्रगति और विकास जो है ये इसके शुभंकर। जनगणना कौन सी सूची का विषय है? संघ सूची का विषय, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फर्स्ट डिजिटल जनगणना है, ये भी आपको यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। पहली बार किसके कार्यकाल में होती है? मेयो के कार्यकाल में होती है, 1872 के अंदर, नोट करना है, ठीक है। अब वैज्ञानिक पूछो 10 की पूछे आपसे, रिपन के कार्यकाल में होती है 1881 के अंदर, ध्यान रखना है, देखिएगा। तो ये आपके सामने विकास और ये प्रगति आपके सामने यहां पर है, ये इसके मैस्कॉट है इस बार जो है, और ये आपके गृह मंत्रालय जी के द्वारा हो चुका है। 16वें क्रम की जनगणना है, मैंने आपसे अभी कहा, और ये आपके पहली जो है डिजिटल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आसियान भारत पर्यटन विनिमय कार्यक्रम 25 जो है इसका दोस्तों कहां पर आयोजन हुआ? ठीक है, कहां पर हुआ है? तो गुवाहाटी के अंदर आयोजन हुआ है आसियान भारत पर्यटन विनिमय कार्यक्रम। सीधा क्वेश्चन है कहां पे हुआ है? तो गुवाहाटी, आपको ध्यान रखना, यहां पर जो है इसका दोस्तों आयोजन किया गया है ना। हाल ही में 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको चुना गया? ठीक है, देखो ज्ञानपीठ अवार्ड जो है आपके साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है, 22 संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषा है, और एक इंग्लिश के अंदर, आपको ध्यान रखना है। कुल मिला के 23 लैंग्वेज में मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके, कितना इनामी राशि है? तो 11 लाख रुपए इसकी इनामी राशि, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, पहली बार किसको मिला बेटा? तो पहली बार मिला जी शंकर कुरूप। किसको मिला? जी शंकर कुरूप को मिला है मलयालम भाषा के लिए। किसके लिए मिला है? मलयालम लैंग्वेज के लिए पहली बार मिला, ठीक है। पहली महिला पूछूं आपसे, तो पहली महिला है आशा पूर्णा देवी का नाम, ध्यान रखना है, ठीक है। विनोद कुमार शुक्ल पूछूं आपसे, 59वें नंबर का अवार्ड इनको मिला है। ये छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति हैं। इनकी आपके बड़े फेमस उपन्यास आपने सुने होंगे, जैसे कि आपके नौकर की फटी कमीज है और दीवार में खिड़की है, बहुत ही अच्छे उपन्यास इन्हीं के, ठीक है। वैरामुथु नंबर 60, नंबर 60 है वैरामुथु, तमिल भाषा, आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो वैरामुथु नंबर 60 है तमिल भाषा। बाकी 59 विनोद कुमार शुक्ल जी है, पहले जी शंकर कुरूप है, पहली महिला आशा पूर्णा देवी है, 11 लाख रुपए इनामी राशि है, 22 प्लस इंग्लिश जो है ये आपको ध्यान रखना है। भारत ने वर्ष 25 जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप में कौन सा दोस्तों मेडल जीता है? पहली बार जीता, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना, पहली बार जीता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आयोजन कहां हुआ था? चेन्नई के अंदर जो इसका आयोजन हुआ था। और चेन्नई में दोस्तों एक बहुत ही फेमस, कभी कभी इस स्टेडियम का सवाल भी मैंने कहीं पर देखा है रेलवे में, मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम जो चेन्नई में, वहां पर इसका आयोजन हुआ है। और क्या जीता है? ब्रॉन्ज जीता। किसको हरा के? अर्जेंटीना को हरा के ब्रॉन्ज जीता। और भारत जो है पहली बार कोई पदक जीत कर ला रहा है, कहां पर? जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप में, ध्यान रखना है, ठीक है। यूएनईपी 2025 चैंपियन ऑफ द अर्थ का दोस्तों अवार्ड किसको मिला? ठीक है, देखो ये मिला है सुप्रिया साहू, स्टार लगा लो। चैंपियन ऑफ द अर्थ का अवार्ड किसको मिला? सुप्रिया साहू को मिला है। यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम है ना, इसकी स्थापना कब होती है? 5 जून 1972 को। कहां पे होती है? नैरोबी, केन्या के अंदर होती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इनको मिला इस बार दोस्तों अवार्ड, ठीक है। सवाल पूछे आपसे, यंग चैंपियन, और आपके यंग चैंपियन अवार्ड किसको मिला? लिखना आपके यंग चैंपियन दोस्तों अवार्ड जो है बहुत व्यक्तियों को मिला, उसमें दोस्तों एक का नाम लिखना आपके, एक का नाम है जिनाली मोदी। क्या नाम है? जिनाली मोदी जो है इनको भी मिला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सवाल पूछे, यंग चैंपियन अवार्ड जिनाली मोदी को मिला 25 में, सुप्रिया साहू को मिला आपके चैंपियन ऑफ द अर्थ का अवार्ड जो है ये दोस्तों इनको मिला, ठीक है। इसके अलावा पूछूं आपसे, विटली अवार्ड किसको मिला अभी हाल ही में? एनवायरमेंट का, ये परवीन शेख को। किसको मिला? परवीन शेख को, इंडियन दोस्तों स्कीमर जो है, इंडियन स्कीमर जो है, इसके संरक्षण के लिए विटली अवार्ड मिला, ध्यान रखना, ठीक है। हमारा आंसर है सुप्रिया साहू, करेक्ट आंसर। भारतीय रेलवे ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का कितना प्रतिशत हिस्सा विद्युतीकरण करने की दोस्तों अचीवमेंट हासिल की? देखो सवाल पूछे अभी कितना, देखो ये क्वेश्चन जब बना था तो दोस्तों आपके 99.2% था, ठीक है। तो 99.2% था, अभी 99.6% भी हो गया आपके। कुल मिला के भारत दूसरे स्थान पर, ठीक है। भारत दूसरे स्थान पे, पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे स्विट्जरलैंड है 100% के साथ में, ठीक है। तो 100% दोस्तों आपके जो ब्रॉड गेज होती है आपकी, जो पटरी की चौड़ाई के आधार पे जो आपके नैरो गेज, ब्रॉड गेज दोस्तों होते हैं आपके, उस ब्रॉड गेज में आपके भारत दोस्तों आपके कितना? आपके तो 92% आपके जो है, देखो भारत तो इसके आगे निकल गया, पर आपको नोट करना आपके 99, गलत लिखा हुआ है ना, गलत लिखा हुआ है 99.2%, ठीक है। ये मैंने यही बोला था, 99.2% जो है आपकी, ये भारत दूसरे स्थान पे, ठीक है। और पहले थे स्विट्जरलैंड 100% के साथ में ना, तो 99.2% जो है ये नोट करना। ब्रॉड गेज नेटवर्क सेकंड स्थान पे, पहले स्थान पे आपके कौन हो गया है? स्विट्जरलैंड। सीआईटीईएस की 20वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी दोस्तों कहां समाप्त हुई है? देखो सीआईटीईएस की बात करूं आपसे, तो जो आपके फ्लोरा एंड फोना है उनके इलीगल जो ट्रेड दोस्तों होता है आपके, जो इलीगल ट्रेड होता है, इस इलीगल ट्रेड को रोकने के लिए, इसे रोकने के लिए एक संस्था जिसका नाम है सीआईटीईएस है ना, इसको कब लागू किया गया था आपके? तो 1975 में इसको लागू किया गया। लागू की बात कर रहा हूं, 1975 में इसको एनफोर्स किया गया, इलीगल ट्रेड को रोकने के लिए इसको बनाया गया, फ्लोरा एंड फोना में आपके। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी, इसकी 20वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सीआईटीईएस की कहां पर हुई है? समरकंद उज्बेकिस्तान। कहां हुई है? समरकंद उज्बेकिस्तान में हुई है, नोट करना आपके। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहां पे 77 नई स्पीसीज को जो है जोड़ा गया है, ठीक है, लिखना आपके। यहां पे डिसीजन लिया गया है 77 आपकी स्पीसीज जो है, प्रजाति जो है, इन्हें
में जोड़ा गया, ध्यान रखना, ठीक है, ताकि हमारा आंसर समरकंद हो गया। ऑप्शन नंबर 1 आंसर आपके। अच्छा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 30 पूछूं आपसे, क्लाइमेट चेंज वाली कहां पर हुई है? बेलम में। आगे क्वेश्चन आएगा, बेलम ब्राजील, आपको ध्यान रखना यहां पे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 30 हुई है ना। यूनेस्को की इंसानियत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में किसे शामिल किया गया? ठीक है, तो अमूर्त धरोहर की सूची में दीपावली को शामिल किया गया ना। दीपावली कौन से क्रम की है? 16वें क्रम की, नोट करना है। तो कुल मिलाकर अभी तक हमारे पास में 16 दोस्तों आपके शामिल, इसमें दीपावली जो है 16वें क्रम की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, कब शामिल हुई? आपकी 10 दिसंबर 2025 को शामिल हुई है, नोट करना है, ठीक है। तो इसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछे आपसे, तो कौन कौन और आपके इससे पहले दोस्तों, आपके इससे पहले जो आपके दुर्गा पूजा भी इसमें शामिल है, आप जब जानते हो, आप दुर्गा पूजा शामिल है, योग शामिल है ना, कुंभ शामिल है इसमें ना, कुंभ का मेला शामिल है 17 के अंदर, ठीक है। 17 में कुंभ का दोस्तों मेला को शामिल किया गया था, इसके अंदर ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक बड़ा फेमस डांस है राजस्थान का, कालबेलिया, और एक छऊ डांस भी है, छऊ डांस, इसे किया गया सन 2010 के अंदर, ठीक है। पारसी धर्म का जो नववर्ष नवरोज होता है, इसको 16 के अंदर इसमें शामिल किया गया, ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दीपावली लेटेस्ट, ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। अच्छा, यूनेस्को दोस्तों वर्ल्ड हेरिटेज की बात करें, देखो अब पेपर एकदम लेटेस्ट बना तुम्हारा, तो आप सभी जानते हैं, मैं कल पढ़ाऊंगा, वैसे तो आपको कुल मिलाकर हमारे पास 45 क्या हो चुके हैं, वर्ल्ड हेरिटेज हो चुकी है। एक दोस्तों कल शामिल हो गई थी, एक है ना, और 45 में पूछे आपसे 37 + 7 + 1, ठीक है। एक हमारे पास मिक्स है कंचनजंगा ना सिक्किम में, 7 हमारे पास नेचुरल है प्राकृतिक, ठीक है, और 37 दोस्तों हमारे पास क्या, 37 जो हमारे पास में ये है सांस्कृतिक कल्चरल, ठीक है। ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है ना, 37 कल्चरल, 7 नेचुरल, 1 मिक्स है ना। अभी लेटेस्ट कौन सा है, 45 नंबर कौन सा आपके, तो 45 है सारनाथ के बुद्ध आपके स्तूप है ना, तो सारनाथ के जो बुद्ध स्थल है आपके, सारनाथ के जो बौद्ध स्थल है, इनको शामिल किया गया, नोट करना कहां पर, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश सारनाथ बौद्ध स्थल को 45 नंबर की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज आपके बनाया गया, लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 44 पूछो कौन आपके, तो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, ठीक है। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप जो है, ये नोट करना, मराठा मिलिट्री सैन्य परिदृश्य, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये 44 है, इसमें 12 किले टोटल है आपके, 11 किले महाराष्ट्र में और 1 किला कहां पर, तमिलनाडु के अंदर, ध्यान रखना है, ठीक है। 43 कौन सा बेटा, मोइदम, मोइदम जो है वो अहोम साम्राज्य का कब्रिस्तान है, असम के अंदर, कहां पर है, असम के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये लेटेस्ट भी मैंने आपको लिखा दिया, बाकी ये 45 आपके सारनाथ स्तंभ, अगर पेपर मान लो एकदम नया नया बनाया तो क्वेश्चन बन सकता है, कल जो है 45 बन गया, ठीक है। चलिए, भारत में विश्व का सबसे ऊंचा वॉर मेमोरियल दोस्तों कहां पर स्थापित किया, गलवान में, ठीक है। अरे गलवान लद्दाख में, ठीक है। गलवान दोस्तों जो एलओसी है, इसके पास में क्या, एलएसी जो है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है, जिसके इधर अक्साई चीन है, अक्साई चीन है, जिसके इधर दोस्तों लद्दाख है, यहीं पर कौन सा स्थान है, यहीं पर स्थान है गलवान, कौन सा स्थान है, गलवान दोस्तों स्थान है, यही गलवान में आपके सबसे ऊंचा वॉर मेमोरियल बना है, ठीक है। यहीं पर आपको याद, बिहार रेजिमेंट के संतोष बाबूजी शहीद हुए थे ना, वो यही है ना, बिहार रेजिमेंट के संतोष बाबूजी जो है वो यहीं पर शहीद हुए थे ना, बिहार रेजिमेंट के संतोष बाबूजी यहीं पर शहीद हुए थे, बलिदान दिया था अपना गलवान, ठीक है। चीन को पीछे हटना पड़ा था, गलवान घाटी से याद करो, गलवान में ये आपके विश्व का सबसे ऊंचा वॉर मेमोरियल जो है ये बनाया जाएगा ना। डिजास्टर मैनेजमेंट पर वर्ल्ड समिट दोस्तों कहां पर हुई आपके, तो आपदा प्रबंधन पर जो विश्व वर्ल्ड समिट है ये देहरादून के अंदर हुई है, कहां पर हुई है, देहरादून उत्तराखंड के अंदर हुई है, ध्यान रखना। डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, सीधा दिमाग में रखना, डिजास्टर मैनेजमेंट की बैठक कहां पर, देहरादून के अंदर, ठीक है। ब्लैक स्वान समिट कहां पर हुई आपके, तो ब्लैक स्वान समिट हुई है कहां पर, भुवनेश्वर में, कहां हुई है, भुवनेश्वर आपके ओडिशा के अंदर, ध्यान रखना है ना। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रेस, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर घोषित करा, तो नोट करना, रेज बैट दोस्तों आपके सोशल मीडिया के ऊपर जो है स्क्रॉलिंग करने वाले जो लोग होते हैं आपके, या फिर दोस्तों आपके सोशल मीडिया के ऊपर आपके कमेंट करने वाले, गुस्से का हिंसक विस्फोट करने वाले जो लोग होते हैं वो आपके रेजबैट है ना, उसके लिए वर्ड है, ऑक्सफोर्ड का वर्ड है, ऑप्शन नंबर बी रेजबैट करेक्ट आंसर है, वर्ड ऑफ द ईयर। भारत मलेशिया के बीच में जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज हरिमो शक्ति कहां पे संपन्न हुई है, ये राजस्थान के दोस्तों अंदर हुई है, ठीक है। कौन सी है, हरिमो शक्ति, ठीक है। इसके अलावा समुद्र लक्ष्मण पूछूं आपसे, नोट करना, यह भी आपके इंडिया और मलेशिया जो है इन्हीं के बीच में दोस्तों नोट करना है, ठीक है। समुद्र लक्ष्मण भी इन्हीं के बीच में होती है, नोट करना है ना। तो हरिमो शक्ति, समुद्र लक्ष्मण अभ्यास, ये इंडिया और मलेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया पूछूं आपसे, गरुड़ शक्ति पूछे आपसे, या फिर समुद्र शक्ति पूछूं आपसे, इंडिया और इंडोनेशिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंडिया इंडोनेशिया गरुड़ शक्ति अभ्यास, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंडिया कंबोडिया पूछे आपसे, लिखना इंडिया कंबोडिया में, नोट कीजिएगा आप लोग, सिनवैक्स अभ्यास, कौन सा है, सिनवैक्स जो अभ्यास है ये इंडिया कंबोडिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहली दोस्तों कहां पर, फर्स्ट आपके पुणे के अंदर हुई थी और सेकंड आपके कंबोडिया के अंदर हुई है, ध्यान रखना है, ठीक है। इंडिया कंबोडिया ना, और राजस्थान हमारा करेक्ट आंसर है, हरिमो शक्ति अभ्यास भारत और मलेशिया। 15वां इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल कहां पे हुआ, ओडिशा में दोस्तों, कहां पे, ओडिशा के अंदर हुआ है 15वां इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल, आपको नोट करना है। मोहन मांझी जी दोस्तों यहां पे क्या है, आपके वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। अभी हाल ही में यहां पर गो ईस्ट पॉलिसी जो है इसको भी चलाया गया है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओडिशा के अंदर है ना। भारत का पहला कोरल रीफ रिसर्च सेंटर कहां पे दोस्तों स्टार्ट हुआ है, तो भारत का पहला कोरल रीफ रिसर्च सेंटर जो है ये अंडमान निकोबार, ऑप्शन नंबर डी आंसर, ठीक है। सवाल पूछे आपसे दोस्तों आपके कि पानी के नीचे सबसे नीचे, पानी के नीचे सबसे बड़ा तिरंगा जो आपके वो कहां फहराया गया, लिखना आपके ये अंडमान निकोबार। इसकी राजधानी आपके पोर्ट विलियर से क्या हो चुकी है, तो पोर्ट विलियर से इसकी जो राजधानी वो हो चुकी है श्री विजयपुरम, क्या हो चुकी है, श्री विजयपुरम जो है ये इसकी राजधानी हो चुकी है पोर्ट विलियर से, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
भारत मालदीव के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वावरीन का दोस्तों 14 संस्करण जो है कहां पे स्टार्ट हुआ? देखो एक्वावरीन मैंने लिखा है तो भारत मालदीव के बीच में हुआ है, कहां पे हुआ आपके? तो नहीं, केरल के अंदर हुआ, ठीक है। कहां पे हुआ था? केरल के दोस्तों अंदर हुआ, 25 के अंदर बात कर रहा हूं, ठीक है। दिसंबर 25 में कहां हुआ? केरल के अंदर जो है ये अभ्यास हुआ, ध्यान रखना है। डेफ ओलंपिक्स 25 में भारतीय दल ने पॉइंट टेबल में कौन सा स्थान हासिल कर? देखो ये डेफ ओलंपिक्स 25 आपके कहां पे हुआ? जापान के अंदर, ठीक है। डेफ ओलंपिक्स 25 कहां हुआ? जापान के अंदर हुआ, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, इसमें भारत दोस्तों पूछे आपसे, इंडिया जो है, इंडिया ने पूछे आपसे, इंडिया जो आपके कौन सा स्थान मिला आपके? इंडिया को छठा स्थान मिला, इंडिया को ध्यान रखना है, ठीक है। कौन सा? 6 स्थान मिला, ठीक है। कुल पदक कितने मिले आपके? 20 पदक मिले, ठीक है। 20 कैसे मिले? 9 + 7 + 4, ठीक है। 9 गोल्ड, 7 सिल्वर और 4 आपके ब्रॉन्ज, है ना। तो 20 पदक मिले, ध्यान रखना है। अच्छा, पहला स्थान किसका आया? यूक्रेन का पहला स्थान आया, नोट करना है। और यूक्रेन कुल पदक कितने आपके? 100 पदक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहला स्थान यूक्रेन का दोस्तों आता है इसके अंदर, और भारत की ओर से 73 एथलीट ने भाग लिया था। जापान में इसका आयोजन हुआ, इंडिया का छठा स्थान है, 20 पदक है, 9 + 7 + 4 आपको नोट करना है। भारत का छठा स्थान जो है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। तुम बस लाइक कर दो और दिल भेज दो, बाकी तो तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है। मैंने अपने दिमाग से डिजाइन किया है इन 7 क्लासेस को। आप जब 7 क्लास हो जाए तब मुझे बोलना कि सर ये क्वेश्चन छूट गया, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन मैंने नए भी रखे हैं ना, फीफा वर्ल्ड कप हो गया, जिससे आपका इंटरेस्ट है। कुछ क्वेश्चन पुराने भी रखे हैं, बीच बीच में वो भी सरकार हूं आपके बीच में ना। चलिए, भारत सरकार ने साइक्लोन दितवाह के बाद श्रीलंका की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन? सागर बंधु, मैंने आपको लिखवाया था ना, सागर बंधु स्टार्ट किया था दितवाह के बाद में। दितवाह का नाम देने वाला कौन था आपके? यमन उसका नाम देने वाला, ठीक है। 56वां IFFI में फिल्म स्किन ऑफ यूथ को गोल्डन पिकॉक अवार्ड मिला है। स्किन ऑफ यूथ किसकी फिल्म आपके? वियतनाम, लिखना। स्किन ऑफ यूथ किसकी फिल्म बेटा? वियतनाम की फिल्म है, नोट करना आपके। इसको गोल्डन पिकॉक अवार्ड मिला है। इसका आयोजन कहां हुआ है? गोवा के अंदर हुआ है। कहां पे आयोजन हुआ है? गोवा के अंदर इसका आयोजन है, 56वें नंबर का, ठीक है। अच्छा, ये जो गोल्डन पिकॉक अवार्ड किसको मिला है? पहले स्थान आने पे इसको मिला, ठीक है। सिल्वर पिकॉक अवार्ड किसको मिला है? गोंधल को, लिख लो। सिल्वर पिकॉक अवार्ड किसको मिला है? सिल्वर पिकॉक अवार्ड जो है ये गोंधल को मिला है। गोंधल कौन सी फिल्म है? मराठी फिल्म है ना। अरे गोंधल कैसी फिल्म है आपके? मराठी फिल्म है, नोट करना, ठीक है। तो गोंधल मराठी फिल्म है, संतोष जी की आपकी फिल्म है, संतोष जी की फिल्म है, नोट करना। इसको मिला कौन सा अवार्ड? इसको मिला आपके सिल्वर अवार्ड, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे यहां पर, इसमें बहुत ही फेमस अवार्ड मिलता है, गांधी यूनेस्को मेडल, है ना, बहुत ही फेमस है गांधी यूनेस्को मेडल जो है। इसमें किसको मिला दोस्तों आपके? तो नॉर्वे की एक फिल्म है ना, नॉर्वे की एक फिल्म आपके, इसका नाम आपके सेफ हाउस, का नाम है सेफ हाउस, इसका नाम है, नॉर्वे की फिल्म है, इसको मिला आपकी गांधी यूनेस्को मेडल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, ये जो फिल्म है आपके स्किन ऑफ यूथ जो है, इसके पूछूं आपसे डायरेक्टर कौन सा? आपके असेल मैफेयर, लिखना आपके असेल मैफेयर जो है ये इसके डायरेक्टर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी हमारा आंसर वियतनाम हो गया, ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर है, ध्यान रखना है ना। फिडे शतरंज वर्ल्ड कप 25 का खिताब जीतने वाले जावोखिर सिंडारोव का संबंध किस देश से? दोस्तों उज्बेकिस्तान, ठीक है। ये जावोखिर सिंडारोव कहां के? उज्बेकिस्तान के। ये फिडे शतरंज वर्ल्ड कप कहां हुआ है? गोवा के अंदर हुआ था, स्टार लगा लो। गोवा के अंदर इसका दोस्तों आयोजन हुआ था, और ये कौन से नंबर का है? 11वें नंबर का, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गोवा के अंदर इसका आयोजन हुआ था। केंद्रीय कैबिनेट ने रेयर अर्थ मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत कितने दोस्तों बजट को मंजूरी प्रदान की है? 7280 करोड़ रुपए का जो बजट है इसको मंजूरी प्रदान की, ध्यान रखना, ठीक है। सो टारगेट दोस्तों क्या होगा? ये रेयर अर्थ दोस्तों मैग्नेट पूछूं आपसे, इनका यूज करते हैं दोस्तों हम इलेक्ट्रॉनिक्स चिप जो होती हैं, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां होती हैं आपके, इनमें यूज करते हैं आपके रेयर अर्थ मैग्नेट जो है, दुर्लभ जो आपके होते हैं उनका, ठीक है। कितना हमने टारगेट किया दोस्तों आपके? तो 6000 मीट्रिक टन प्रति ईयर जो है इसका उत्पादन करेंगे, ये हमारा टारगेट है ना, 6000 मीट्रिक टन पर ईयर जो है ये टारगेट है, नोट करना। 7280 करोड़ रुपए का ध्यान रखना है ना। डेविस कप 25 का खिताब पूछूं आपसे, जीतने वाला कौन आपके? अरे डेविस कप 25 इटली जीता, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। संबंध पूछो किस खेल से आपके? संबंध हो गया टेनिस से, ठीक है। तो टेनिस से संबंध हो गया, जीतने वाला इटली हो गया, हारने वाला देश कौन आपके? स्पेन, ठीक है। इटली जीतने वाला देश, स्पेन हारने वाला देश है, और टेनिस का कप है आपके डेविस कप, ध्यान रखना है। इंडियन विमेंस टीम ने किसे हराकर कबड्डी वर्ल्ड कप 25 का खिताब जीता है? तो इंडियन दोस्तों विमेंस टीम ने चीनी ताइपे को हरा दिया, नोट करना। और ढाका बांग्लादेश जो है यहां पे जो है इसका आयोजन हुआ था, नोट करना, ढाका बांग्लादेश में, और चीनी ताइपे यहां पर हार गया। भारतीय महिला टीम जो है ये जीती है, ध्यान रखना। मिस यूनिवर्स 25 का खिताब पूछूं आपसे, देखो मिस यूनिवर्स 25 कौन जीती है? फातिमा बोस। कौन जीती है? फातिमा बोस जीती है। कहां की रहने वाली है? मैक्सिको की रहने वाली है। भारत की ओर से किसने भाग लिया था इसमें? भारत की ओर से मनिका विश्वकर्मा ने भाग लिया था इसके अंदर, और ये कौन से क्रम का है? 74 क्रम का, बेटा नोट करना। अगला क्वेश्चन, भारत की ओर से जीती कौन कौन? आपकी तो 2 महिलाएं जीती हैं, हरनाज कौर सिंधु और आपकी सुष्मिता सेन, ठीक है। भारत की ओर से अभी तक 2 ही मिस यूनिवर्स बनी है आपके, 3 बनी, सुष्मिता सेन बनी है, लारा दत्ता बनी है, लिखना आपके, ब्रायन लारा नहीं है, डोपा लारा दत्ता, ठीक है। सुष्मिता सेन और हरनाज सिंह सिंधु, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपके, और हमारा आंसर फातिमा बोस जो है ये अभी विजेता बनी है 74 की, ध्यान रखना है ना। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर बनाया आपके? अरे कैम्ब्रिज का वर्ड ऑफ द ईयर है पैरासोशल, कौन आपके? पैरासोशल कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर है, और रेजबेट किसका है? ऑक्सफोर्ड का ना। 20वां G20 समिट कहां पर हुआ है? साउथ को अफ्रीका, लिखना। ये 25 में हुआ साउथ अफ्रीका में। अभी 21वें नंबर का कहां पर होगा? यूएसए के अंदर। कहां होगा? यूएसए के दोस्तों अंदर होगा, 21वें क्रम का आपके, लिखना। और 2023 में कहां हुआ था? इंडिया के अंदर हुआ था, दिल्ली के अंदर, भारत मंडपम में। थीम क्या थी उसकी? वसुधैव कुटुंबकम उसकी थीम थी। और क्रम कौन सा दोस्तों आपके? 19वें क्रम का ना, 19वें क्रम का था, दिल्ली के अंदर हुआ था, वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। और 25वें क्रम, सॉरी 21वें क्रम का यूएसए में आपके होगा आपके। और 20वें जो क्रम का पूछूं आपसे कहां पर? 20वें जो क्रम का इंडिया में दोस्तों हुआ था, जो आपके भारत में, अभी आपके भारत में हुआ था, आपको याद करना आपको। अच्छा, 20वें क्रम का कहां पर हुआ? साउथ अफ्रीका में आपके 20वें क्रम का हुआ, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, इस बार थीम दोस्तों क्या आपके? तो सॉलिडरिटी, लिखना आपके, सॉलिडरिटी, इक्वलिटी और सस्टेनेबिलिटी, है ना। अगर आप चाहो तो मैं लिख देता हूं आपके, लिखना सॉलिडरिटी, अरे याद करना पड़ेगा, सॉलिडरिटी, और इसके अलावा इक्वलिटी। देखो भाई ये गारंटी नहीं कितने सवाल आएंगे, हो सकता है पैटर्न चेंज कर दे। अगर पैटर्न चेंज नहीं किया तो फिर क्या होगा? मैं पूछ रहा हूं, सस्टेनेबिलिटी, है ना। सस्टेनेबिलिटी जो है आपके, ये फिर भी दोस्तों मरे से मरे 10-12 सवाल
सवाल तो आएंगे आएंगे, ठीक है। पिछली बार तो सारे के सारे आगे, वो बात दोस्तों अलग है, पर इस बार 10-12 सवाल से कम तो क्या ही आएंगे ना। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 26 में भारत को कौन सा स्थान दोस्तों मिला, ठीक है। तो भारत को 23वां स्थान मिला, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। तो भारत की दोस्तों रैंक कौन सी, 23वीं रैंक नोट करना आपके सीसीपीआई के अंदर, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है, इसमें भारत की रैंक कौन सी आपके 23वीं रैंक है, ध्यान रखना। इसमें टॉप 3 में कोई भी नहीं है आपके, टॉप 3 में कोई भी नहीं है यहाँ पर। 4th स्थान पे कौन है, डेनमार्क, ठीक है। टॉप 3 में कोई भी नहीं है, टॉप 3 में कोई भी नहीं है, 4th स्थान पे डेनमार्क कौन है, डेनमार्क जो है ये 4th स्थान पे आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति मुर्मू को सौंपी गई 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट किस दोस्तों अवधि के लिए आपकी 2026 से 31 के लिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है। कौन से आर्टिकल सौंपी गई है, आर्टिकल 280(1) से सौंपा गया, ध्यान रखना। किसको सौंपा गया है, राष्ट्रपति को सौंपा गया, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे इसके, अरविंद पनगड़िया जी इसके अध्यक्ष थे, ध्यान रखना है, ठीक है। तो अरविंद पनगड़िया जी इसके अध्यक्ष, ध्यान रखना है। और 26 से 31 के लिए जो है टाइम पीरियड किसका होगा, 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट का होने वाला है। और 17 नवंबर 2025 को इसकी रिपोर्ट सौंप दी कहां पर, भारत के राष्ट्रपति को सौंप दी, ध्यान रखना। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 25 के तहत किसे देसी गाय या भैंस पालन में सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान अवार्ड मिला है, अरविंद यशवंत पाटिल को मिला है, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है। भारत के पहले रिवर टर्मिनल का दोस्तों उद्घाटन जो है कहां पर हुआ बेटा, तो ये आपके नॉर्थ ईस्ट के अंदर हुआ है, गुवाहाटी के अंदर, ठीक है। अच्छा, भारत का नेशनल वाटरवे फर्स्ट कहां पर है, गंगा नदी के ऊपर है, इलाहाबाद से आपके कहां पर, हल्दिया। नेशनल वाटरवे 2 कहां पर है, ब्रह्मपुत्र दोस्तों नदी के ऊपर, लिखना आपके असम के अंदर, कहां पर है, असम के अंदर, ध्यान रखना है ना, गुवाहाटी, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। जर्मन वॉच के जलवायु जोखिम सूचकांक 26 में वर्ष 1995 से 2024 के लिए भारत को कौन सा स्थान दिया गया, नवा स्थान दिया गया, ठीक है। कौन सा स्थान है, नवा स्थान है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्लाइमेट आपके, क्लाइमेट जो हमारा आपके इंडेक्स है, रिस्क इंडेक्स जो है, इसमें जो आपके, देखिए ये आपका आज की क्लास यहाँ पे समाप्त आपकी होती है।